जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, चलते हैं आध्यात्मिक सफ़र की ओर और सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी। एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। बचपन से उसे पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला था। उसके दूसरे जो मित्र थे वो पढ़ा लिखा करते थे। जब वह जवान हुआ तो उसे अपने साथियों को देखकर बहुत दुख होता था। वह सोचने लगा कि यदि वह पढ़ा लिखा होता तो आज दूसरे लोगों की भांति विचारमान होता। एक दिन वह व्यक्ति गांव के शिक्षक के पास गया। शिक्षक को दंडवत प्रणाम करके बोला कि गुरुजी, मैं बचपन से पढ़ लिख नहीं सका, अतः मूर्ख रह गया। अब आप ही मुझे ज्ञान दीजिए। गुरुजी बोले, ज्ञान हमेशा सुपात्र को दिया जाता है। मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। तुम 1 साल तक मेरे घर में रहो और खेती का काम करो। निर्धन व्यक्ति ने गुरु की बात मान ली। वह साल भर तक गुरुजी की सेवा में लगा रहा। गुरुजी उससे बहुत प्रसन्न हुए। साल बीत जाने पर उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, शिष्य, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें 3 शिक्षाएं देता हूँ। निर्धन व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, आप कृपा करके अवश्य ही ये शिक्षाएं दीजिए। गुरुजी ने उस आदमी को शिक्षाएं देते हुए कहा कि शिष्य, पहली शिक्षा यह है कि घी बहुत सारवान वस्तु है। दूसरी शिक्षा यह है कि राजा को रात में नहीं सोना चाहिए। और तीसरी शिक्षा ये है कि स्त्री जब उल्लंघन हो जाए तो उसे दंड देना चाहिए। गुरुजी ये 3 शिक्षाएं देकर मौन हो गए। निर्धन व्यक्ति उन शिक्षाओं को याद करके गुरुजी के चरण छूकर अपने घर लौट आया। उसने विचार किया कि वह दूसरे लोगों को ये शिक्षाएं देगा और धन कमाएगा। ऐसा सोचकर वह देशाटन को निकल गया। वहाँ जब भी जाता लोगों को अपनी शिक्षाएं खरीदने को कहता, किंतु किसी ने भी उसकी शिक्षाएं नहीं ली। उसकी बातें सुनते और उसकी हंसी उड़ाने लगते और वहाँ से चले जाते। अपने इस हाल पर निर्धन व्यक्ति अत्यंत दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि इस प्रकार तो वह भूखों ही मर जाएगा, अतः उसे राजा के पास जाना चाहिए। वह राज दरबार में चला गया। उसने राजा से कहा कि उसके पास बहुत कीमती 3 शिक्षाएं हैं। राजा ने उससे शिक्षाएं बताने के लिए कहा। निर्धन व्यक्ति ने अपनी 3 शिक्षाएं राजा को बता दी। राजा बोला, मैं तुम्हारी इस शिक्षा की परीक्षा करके देखूंगा। यदि ये सच हुई तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। तुम तब तक राज दरबार में रह सकते हो। राजा निर्धन व्यक्ति की शिक्षाओं की परीक्षा करने लगा। पहली शिक्षा जो कुछ दिनों में ही सच हो गई। राजा शुद्ध घी खाकर और व्यायाम करके जल्दी ही स्वस्थ हो गए। अब दूसरी शिक्षा की बारी आती है। राजा ने रात में सोना बंद कर दिया। वह वेश बदलकर राजधानी की गलियों में घूमने लगा। एक रात उसे एक स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह उस स्त्री के पास गया और पूछा, तुम कौन हो और किस कारण से दुखी हो रही हो? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं इस नगर की देवी हूँ। कल आधी रात के समय इस राज्य का राजा मर जाएगा। मैं इसलिए अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने नगर देवी के समक्ष हाथ जोड़ते हुए कहा कि देवी, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ। आप मुझे बताएं कि मेरे प्राण किस प्रकार बच सकता हूँ। देवी बोली, राजन, काल एक नाग के रूप में तुम्हें डसने आएगा। तुम अपने महल के दक्षिणी द्वार पर 2 तालाब खुदवा लो। उसमें से एक तालाब में दूध भर दो और दूसरे में गन्ने का रस। उसके बाद रात होते ही उन तालाबों के पास बैठकर भगवान का भजन करने लगो। इतना कह करके देवी अंतर ध्यान हो गई। राजा महल में लौट आए। उसने सुबह होते ही तालाब खुदवा लिए और उसमें दूध तथा गन्ने का रस भरवा दिया। शाम होते ही वह तालाबों के किनारे बैठ करके भजन करने लगा। आधी रात के समय काल देवता नाग के स्वरूप को लेकर के राजा को डसने आए। उसे पहले दूध का तालाब दिखाई दिया। उसने प्रसन्न होकर दूध पिया। उसके बाद उसे गन्ने के रस वाला तालाब दिखाई दिया। उसने मन भर के गन्ने का रस भी पिया। इसके बाद काल देवता वहीं सो गए। जब उसकी आंखें खुली तो सुबह होने वाली थी। वह राजा पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजा से कहा, मैं रात को तुम्हें डसने आया था, किंतु अब तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ।
तुम मुझसे मन चाहा वर। तो राजा ने काल देवता को प्रणाम करके कहा, हे देव, मुझे आप पशु पक्षियों और कीट पतंगों की बोली समझने का वरदान दीजिए। काल देवता ने कहा, ऐसा ही होगा, किंतु एक शर्त है। यदि तुम किसी से इस रहस्य को कहोगे तो तुम्हारी मृत्यु अवश्य ही हो जाएगी। इसके बाद काल देवता चले गए। राजा ने निर्धन व्यक्ति की दूसरी शिक्षा की भी परीक्षा कर ली थी। अब तीसरी शिक्षा की बारी थी। एक दिन राजा और रानी खाना खा रहे थे। अचानक राजा की थाली से चावल का एक दाना नीचे गिर गया। कुछ देर बाद वहाँ पर एक चींटी और एक मक्खी आ गए। दाना देने के लिए झगड़ने लगते हैं। चींटी बोली, हे मक्खी, तुम तो पंख वाली हो, उड़कर किसी दूसरी जगह पर भी जा सकती हो, पर यह दाना मुझे खाने दो। मक्खी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, यह दाना मेरे हिस्से में आया है, मैं इसे अवश्य ही लूंगी, तुम कहीं और चली जाओ। चींटी और मक्खी के वार्तालाप को सुन करके राजा को जोर से हंसी आ गई और उसने चावल के उस दाने के पास ही एक दूसरा दाना गिरा दिया। चींटी और मक्खी एक एक दाना लेकर चली गई। राजा हंसते हुए भोजन करने लगा। रानी ने राजा से कहा, हे राजन, आप चींटी और मक्खी को देखकर इतनी जोर से क्यों हंसे? फिर आपने थाली में से चावल का दूसरा दाना क्यों गिराया? क्या आप उनकी बोली समझ सकते हो? मुझे यह रहस्य बताइए। यदि राजा रानी को रहस्य बताता तो उसकी मृत्यु हो जाती, अतः वह कुछ नहीं बोला। उसे चुप देखकर रानी नाराज हो गई। उसने राजा से रहस्य बताने के लिए फिर कहा। तब राजा बोला, रानी, सारी बातें बताने योग्य नहीं होती हैं, मैं तुम्हें यह रहस्य नहीं बता सकती हूँ। रानी इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई। उसका क्रोध और भी बढ़ गया। वह बिना कुछ कहे नदी में डूबने के लिए चल दी। राजा और रानी को बहुत प्रेम करता था, वह भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जब दोनों नदी के किनारे पहुँचे तो दूसरे किनारे पर एक लोमड़ी अपनी पत्नी को मार रहा था और कहता जा रहा था कि क्या तुम समझती हो कि तुम जो भी कहोगी मैं वही करूँगा? क्या तुमने मुझे इस देश का राजा समझा है, जो अपनी पत्नी के मोह में अंधा होकर उसके पीछे पीछे चल रहा है? यदि उसका यही हाल रहा तो एक दिन वह अवश्य ही मर जाएगा। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गई और वह रानी को नदी के तट पर ही छोड़कर राजमहल लौट आया। जब रानी ने देखा कि राजा भी उस पर गुस्सा हो गए हैं तो वह उसे नहीं मनाएंगे, तो वह लौट आई। राजा ने उस निर्धन व्यक्ति को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारी तीनों शिक्षाएं सही थी, अब मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। राजा ने निर्धन व्यक्ति को बहुत सा धन दिया। वह निर्धन व्यक्ति धनी होकर के अपने गांव को लौट गया। दोस्तों, आपको इन तीनों कहानियों से क्या शिक्षा मिलती है, ज़रूर बताइएगा। कहते हैं कि जब कोई गलत कर रहा हो या गलत हो रहा हो तो उसे सुनना नहीं चाहिए। जो सही है वही निर्णय लेना उचित है, चाहे वो आपका कितना ही सगा क्यों ना हो। अगर आपको हमारी बातें और कहानी अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।